हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। उत्तराखंड जी के वन लाइनर रिवीजन आपके लिए पार्ट 2 वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। ये वीडियो ध्यान से देखने पर ये प्रश्न आप कभी नहीं भूलेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। प्रथम प्रश्न है, चरवाहों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो द राइट आंसर इज मोरछंग, या मोरछंग के अलावा इसे मोरछंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मोरछंग या मोरछंग आप कह सकते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, लोहे का एक यंत्र है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। ये कैंची की तरह दिखता है और दांतों के बीच में रखकर बाएं हाथ से इसे बजाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि ये मोरछंग किस श्रेणी में आता है तो ये घन वाद्य की श्रेणी में आता है, पूछ लिया जाता है इस तरह का। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो एज यू नो, आप लोगों ने इसका आंसर गेस किया होगा। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक जो थे बुद्धि बल्लभ पंत, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। जैसा कि आपको दिख रहा है, अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत 1871 में हुई। 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ। यह एक साप्ताहिक अखबार था, ठीक है, यानी कि एक हफ्ते में एक कॉपी इसकी आएगी। और बुद्धि बल्लभ पंत जी को इसका संस्थापक संपादक होने का गौरव प्राप्त है, यानी कि इस अल्मोड़ा अखबार की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की और ये इसके संस्थापक संपादक बने। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके प्रथम संपादक होने का गौरव भी बुद्धि बल्लभ पंत जी को प्राप्त है। साथ ही अल्मोड़ा अखबार जो है कुमाऊं का, उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊनी अखबार है। उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊनी अखबार 48 वर्षों के आसपास ये अखबार प्रकाशित होता रहा, 48 वर्षों तक प्रकाशित हुआ। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कुमाऊं केसरी जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं, वो कब इस अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने? तो 1913 में। बहुत बार पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बद्रीदत्त पांडे जी जो कि कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं, 1913 में उन्होंने संपादन का भार संभाला। 1918 में यह अखबार बंद हो गया और 1918 से ही शक्ति समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपकी समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण किस महिला द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है जसुली दताल, या सौक्याणी भी इसे कहा जाता है, या जसुली सौक्याणी के नाम से। देखिए कहानी क्या है कि जसुली दताल जो थी एक महिला थी जिनके पति व्यापारी थे। उनकी मौत के बाद ये इन पैसों को, मतलब इनका जो इस पैसे का जो खर्च ये महिला कर रही थी वो अच्छी तरह से नहीं कर रही थी, वेस्ट कर रही थी पैसे को। तो ऐसा कहा जाता है कि हेनरी रैमजे के सुझाव पर हेनरी रैमजे ने इनसे कहा कि आपके पास इतना पैसा है तो क्यों ना आप इसे किसी नेक कार्य में इसका इस्तेमाल करें। तो उसके बाद ही इन्होंने धर्मशालाएं बनानी स्टार्ट कर दी। अगर हम जसुली दताल के बारे में जानें तो ये धारचूला जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर एक गाँव है दांतू गाँव। ओके, दांतू गांव है धारचूला में, वहाँ की ये महिला है। तो इन्होंने उनके बाद उस राय मशवरे को मानते हुए दारमा घाटी से लेकर भोटिया पड़ाव हल्द्वानी तक कई धर्मशालाओं का निर्माण किया। जैसा कि आप देख रहे हैं 300 से अधिक धर्मशाला। तो आप भी देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस तरह की धर्मशालाएं आपने देखी होंगी। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर भी इस तरह की बहुत सारी धर्मशालाएं आपको दिखाई देंगी। संपूर्ण कुमाऊं के पैदल मार्गों पर इस तरह की धर्मशालाएं मिलती हैं। ओके, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये धर्मशालाएं जब से सड़क मार्ग का निर्माण हुआ है काफ़ी उपेक्षित हैं और इनका रखरखाव भी बहुत मुश्किल से होता है। 170 साल करीब इन धर्मशालाओं को बने हुए हो चुके हैं। तो कहा जाता है कि हेनरी रैमजे जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे, या जिन्हें किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है, उनकी राय पर इन्होंने 300 से भी ज़्यादा धर्मशाला का निर्माण किया। धारचूला पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के दांतू गांव की जसुली दताल या जसुली सौक्याणी के नाम से जानते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, मानेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मानेश्वर मेला मायावती आश्रम, जो कि लोहाघाट में है, चंपावत ज़िले में। यहाँ पर मानेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। मायावती आश्रम के बारे में आप जानते होंगे कि मायावती आश्रम, जिसे अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है, यह रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मैप में, ये वाला जो पूरा पोर्शन है चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर है लोहाघाट। इसी लोहाघाट पे है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम की बात करें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत शांत वातावरण यहाँ पर रहता है। लोहाघाट से आप जाएंगे 7 to 10 किलोमीटर्स लोहाघाट से पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी यहाँ पर है, जिसमें विवेकानंद के साहित्य से संबंधित पुस्तकें आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी। साथ ही यहाँ पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी स्थित है। तो हमारे प्रश्न का जवाब है मानेश्वर मेला यही मायावती आश्रम में लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, शिखरों के स्वर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? शिखरों के स्वर काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित किया गया है? तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। सही जवाब है गिरीश तिवारी, यानी कि जिन्हें हम गिरदा के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा रचित है शिखरों के स्वर। अब जानेंगे शिखरों के स्वर के बारे में। शिखरों का स्वर ये 1968 में पब्लिश किया गया है। 1968 में कुमाऊनी कविताओं का संग्रह है, यानी कि इसमें बहुत सारी कुमाऊनी कविताएं हैं, जो कि गिरीश तिवारी यानी कि गिरदा के द्वारा दुर्गेश पंत के साथ मिलकर के प्रकाशित किया गया। अगर बात करें गिरीश तिवारी यानी कि गिरदा की, तो इनका जन्म 9 सितंबर 1945 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में एक गांव है जोली गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। बहुत सारे नाटकों का निर्देशन भी इन्होंने किया है, जिनमें कि नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ, ओके, जिसमें से धनुष यज्ञ और नगाड़े खामोश हैं इनके ही द्वारा रचित किए गए हैं। 22 अगस्त 2010 को गिरीश तिवारी यानी कि गिरदा की मृत्यु हो जाती है। गिरीश तिवारी गिरदा के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जन कवि नाम से गिरीश तिवारी गिरदा फेमस हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जन कवि के नाम से उत्तराखंड में कौन प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होगा गिरीश तिवारी यानी कि गिरदा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं हमारे छठे प्रश्न के बारे में। यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुंभ मेले को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। कुंभ मेले की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में, क्या पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पीसफुल जो जमावड़ा लगता है साधुओं का, वो कुंभ मेले में लगता है। और कुंभ मेला इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है, जिसे कि 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती में शामिल उत्तराखंडी कौन थे? यानी कि जब गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ तो उत्तराखंड से इस में कौन शामिल था? तो द राइट आंसर इज भवानी सिंह रावत। इमेज भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड की अगर हम बात करें तो ये 1930 में घटित हुआ। ओके, 1930 में दिल्ली में गाड़ोदिया स्टोर लूटने में शामिल। जो गाड़ोदिया स्टोर है वो दिल्ली में स्थित था, और इस लूट में ये भवानी सिंह रावत शामिल थे, जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं। माना जाता है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद के करीबी रहे, और गढ़वाल के सबसे सक्रिय क्रांतिकारियों में इनका नाम गिना जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 8वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ? देखिए, जो प्रथम कोई भी चीज़ अगर कहीं घटित होती है तो वो वैसे ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, उसके आने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। तो उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ? इसका जवाब है 14 फरवरी 2002 को, जिसमें
इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन करके 36 सीटों के साथ उपस्थित हुई थी। बीजेपी को 19 सीटें मिली। ओके, और ये सारा आंकड़ा आपके सामने है, जिसमें कि एक नॉमिनेटेड सीट जो कि एंग्लो इंडियंस के लिए होती थी, ये रसल वैलेंटाइन गार्डनर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहले नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन कौन थे, तो यहाँ पर आपको इसका जवाब दिखाई देगा। और 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं यशपाल आर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला टुलिप गार्डन किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़, यानी कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में राज्य का पहला टुलिप गार्डन बनाया गया है। अब पिथौरागढ़ में कहाँ पे बनाया गया, अगर हम बात करें, वैसे देखा जाए तो पिथौरागढ़ में टुलिप गार्डन 2 जगह पर है। सबसे पहले चंडाक जो कि पिथौरागढ़ में है, वहाँ पर 50 हेक्टेयर का बहुत बड़ा एक टुलिप गार्डन बनाया गया है। और दूसरा जो टुलिप गार्डन हमारे उत्तराखंड में है वो मुनस्यारी, पिथौरागढ़ जिले में ही मुनस्यारी नामक स्थान पर है, जो कि बटुलीधार इको पार्क में बना है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है टुलिप गार्डन। वो बहुत ज़्यादा बड़ा टुलिप गार्डन नहीं है, लेकिन जो रियल टुलिप गार्डन है और सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है वो चंडाक पिथौरागढ़ में है, 50 हेक्टेयर की भूमि पर। अगर हम बात करें इस 50 हेक्टेयर की भूमि पर वाले पार्क की, तो चंडाक हिल टॉप एरिया में ये है, जहाँ पर मोस्टमानू और पशुपतिनाथ मंदिर है। 50 करोड़ की लागत इस पार्क को बनाने में लगी है। 50 करोड़ की लागत से पार्क बनाया जा रहा है और ये 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अगर पूछा जाता है कि चंडाक वाला जो पार्क है टुलिप गार्डन, उसको कौन डेवलप कर रहा है, तो आपका जवाब होगा ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा ये टुलिप गार्डन डेवलप किया जा रहा है अंडर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। आप जानते होंगे कि जो कंपनीज होती हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की, तो इसी के तहत ONGC द्वारा ये गार्डन यहाँ पर बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें इस गार्डन की, तो ये दूसरा टुलिप गार्डन होगा देश का, सेकंड टुलिप गार्डन होगा हमारे कंट्री का। और अगर बात करें पहले टुलिप गार्डन की, तो पहला टुलिप गार्डन जो है वो सबसे बड़ा एशिया का या इंडिया का सबसे बड़ा पहला टुलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है और 74 एकड़्स में ये टुलिप गार्डन फैला है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम प्रश्न है, टिहरी रियासत का संस्थापक कौन था? आई होप इसका आंसर आप सभी जानते हैं, इसीलिए मैंने ये रिवीजन वीडियो बनाया है, जिससे कि आपकी नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो टिहरी रियासत के संस्थापक थे सुदर्शन शाह के। 1815 टू 1859 तक इन्होंने शासन किया। टिहरी रियासत की स्थापना की अगर हम बात करें, तो 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना हुई और टिहरी गढ़वाल को राजधानी घोषित किया गया। और पुराना इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1803 में कैसे सुदर्शन शाह के पिता प्रद्युम्न शाह जो थे वो गोरखों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इन्होंने 12 साल तक निर्वासित जीवन बिताया। सुदर्शन शाह से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है सभासार। ध्यान देंगे, सभासार एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभासार नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना सुदर्शन शाह द्वारा ही की गई, लेकिन सूरत कवि के नाम से, किस नाम से, सूरत कवि के नाम से सुदर्शन शाह द्वारा ही सभासार नामक ग्रंथ की रचना की गई है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि टिहरी का भारत में विलय कब हुआ, तो 1 अगस्त 1949 को हुआ था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे, मानवेंद्र शाह के द्वारा किए गए थे। और उत्तर प्रदेश का 50वां जिला टिहरी को बनाया गया था। आशा करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके लिए लाऊंगा। टिल देन टेक केयर।